ये अभी आया हुआ अर्धवार्षिक परीक्षा सन 2025 का विषय संस्कृत कक्षा 9 का पेपर है। ये अभी आया हुआ पेपर है। इसमें 3 घंटे में हुआ है। पूर्णांक 70 का है। अभी आया हुआ पेपर है ये। इसमें निर्देश में जो कुछ 5 पॉइंट बताए गए हैं वो हर एक पेपर में आते हैं, आप देख सकते हैं। अब आ रहे हैं हम खंड आ। खंड आ में आप जानते हैं बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न में निम्नलिखित के लिए दी गए विकल्पों से विकल्प चुनिए। रामस्य लेखक आसीत्। रामायण के लेखक कौन थे? हमने आदि का वाल्मीकि वाला चैप्टर पढ़ा है। इसके आंसर होगा वाल्मीकि। प्रश्न नंबर 2 होगा इसका आंसर। फिलहाल मैं पेंसिल से टिक करता हूँ। इसका जैसे बताया मैं रामस्य लेखक आसीत्, इसका उत्तर होगा वाल्मीकि। ये इसका उत्तर होगा वाल्मीकि। उसके बाद राष्ट्रगानस्य रचनाकारः कः अस्ति? राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? राष्ट्रगान के रचनाकार हैं रविंद्रनाथ टैगोर। प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है? प्रत्याहारों की संख्या 42 होती है। महेश पद का संधि विच्छेद होगा महेश महाधन ईसा। महेश। का वर्ड का उच्चारण स्थान है। का वर्ड का उच्चारण है कंठ। ये है पेज नंबर 1। अब हो गया पेज नंबर 2। षडागतः का समास विग्रह होगा। षडागतः का समास विग्रह होगा षडायागता। सा कलमेन लिखते वाक्य में कलमेन पद में व्यक्ति होगी। कलमेन पद में व्यक्ति होगी आपकी तृतीया। आग्नेय स्वाहा में रेखांकित पद में कारक है संप्रादन कारक। प्रत्येकम में जुड़ा उपसर्ग है प्रत्यधन एकम। प्रत्येकम में प्रत्यय संधि विच्छेद करके पता चल जाएगा ये आपको। अंतःस्थ व्यंजन है या व र ल। ठीक है। प्रिय दर्शन का आसीत्। प्रिय दर्शन कौन होता है? सेवका। रविंद्र में संधि है रविंद्र। अ ई दोनों स्वर आ रहे हैं तो इसलिए दीर्घ होगी। और फिर आ जाते हैं और हम ऊष्मवर्ड हैं। ऊष्मवर्ड हमारे सा हा। यहाँ ये दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ होगा मत। मत होगा। मत के योग में व्यक्ति होती है। मत के योग में शायद सप्तमी व्यक्ति होती है, मुझे कन्फर्म नहीं है। अकहा सवर्णी दीर्घा है। अकहा सवर्णी जिसमें वर्ड समान हो संधि में वह कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। उसके बाद आ जाओ पेज नंबर 3 पर। संत क्रियापद में वचन है संत। संत बहुवचन में होता है, ये आपको पता ही होगा। अब आ जाओ अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ड आते हैं आ ई उ। कौन से आते हैं? आ ई उ। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 18 पे। गगदत्ता कुत्र प्रतिवसति इसमें गगदत्ता धरातले। मनुष्यता का प्रधान गुण आसीत्। मनुष्य का प्रधान गुण कौन सा है? विद्या। अड़े रहा पर पद हर शब्द किस व्यक्ति का रूप है? तृतीय व्यक्ति का। अब आ जाते हैं हम इस पर खंड व में जो है वर्णात्मक प्रश्न हमारे। ये है हमारा पहला। शतपुरुषो महात्मा रविदास चक्रम नता परमात्मो महात्यम उर्वर्ते दुखितान जान प्रति श्रद्धे हृदय कर्मणा प्रतिष्ठां लोकस्तापा धर्मस्थ प्राचारा एवं परमार्वैरस्य हेतुरिते स विश्वसते स्म ओतो ब्रह्मचारम पर्याय धर्माचरणं विधेयं गंगा स्नान क्षीर शुद्धैर्पेक्षा मानसा शुद्धिरावश्यकीत तेनाक्तं पूते तु अनसकास्ते स्थालमेव गंगेते तस्याक्ति प्रसिद्धा वास्ते। इसका आप आंसर देख सकते हैं। ये चैप्टर है उसका है, आप कर सकते हैं इसका। और अगर आपको ये नहीं आता है तो आप पेपर में लिख के आ सकते हैं। तेषां स्वपरिवार जन्नां मूल कार्य श्रोता विश्रो भवता द्रुतं मनोरमुगम्य
सर्वचतत परिवार सान शक्यतम सावसत परम निर्वणम तम मुनि तस्य हृदय शोक समनाम समित जप्तो भूपादिशत राम इत सम सा व्योनुसार मरा इत्यवे जप्तो मारवत। आप इसका लिख के आ सकते हैं। यह है आदि कवि वाल्मीकि चैप्टर का है ये अर्थ। इसमें से किसी एक का सारांश लिख के आ सकते हैं। भारतवर्षम आदि कवि वाल्मीकि का लिख आ सकते हैं। अस्मकम राष्ट्रपति गान ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज का सारांश लिख आओ। आपको पूरे में से पूरे कितने नंबर 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे अगर आप 2 पेज का सारांश लिख के आते हैं। उसके बाद आते हैं निम्न श्लोकों में से किसी की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। शायद सुभाषितानी के श्लोक हैं, इनमें से किसी एक श्लोक का आप चैप्टर जो आपके स्कूल में कराया है उसके अनुसार व्याख्या कर सकते हैं। ये कुछ सूक्तियाँ हैं, ये सुभाषितानी में ही हैं सूक्तियाँ, इनकी भी हिंदी में व्याख्या करनी है। आप अपने चैप्टर में देख सकते हैं संस्कृत की बुक के। श्लोकों में से किसी एक की संस्कृत में व्याख्या कीजिए। इन श्लोकों में से अब तक हम किस में करते थे? हिंदी की व्याख्या, पर हमें किस में करना है? संस्कृत व्याख्या में। अब ये आपके सर जी ने बताया होगा, आप अपने सर जी से पूछ सकते हैं। गार्गी याज्ञवल्क संवाद पाठ, जो गार्गी याज्ञवल्क है कथावचोती वाला, इसमें से गार्गी का चरित्र चित्रण, गार्गी का 1 पेज का चरित्र चित्रण लिख आना, आपको 6 नंबर पूरे मिल जाएंगे। निम्नलिखित रेखांकित पदों में से व्यक्ति सु का उल्लेख करना है, इसी दोनों में से किसी एक का। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है, इनमें से किसी का। अब आपके वाक्य हैं ये, तुम कहाँ गए थे, सीता जाती है, रोहन खाता है, हम सब घर जाते हैं, वे सब पढ़ते हैं, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। इनमें से आपको कोई 4 करके आने जो आपको अच्छे लगते हैं। जैसे रोहन खाता है, रोहना खादते, वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ते, सीता जाती है, सीता गच्छते, हम सब घर जाते हैं, वयम गृहं गच्छन्ते। इसी बार अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक संस्कृत में प्रार्थना पत्र लिखना है। आप किस में लिखते थे? हिंदी में लिखते थे, इंग्लिश में लिखते थे। अब तक आपको किस में लिखना है? आपको संस्कृत में लिखना है, ठीक है। अब आप जब संस्कृत में लिखेंगे तो जैसे आप हिंदी में लिखते हैं उसे आप संस्कृत की भाषा में ट्रांसलेट करके आप इसको भी लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे लिख देंगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे पूरे। फिर आता है प्रश्न नंबर 30। निम्न में से किसी 4 शब्दों का संस्कृत में वाक्यों में प्रयोग करना है। कथा, त्वं, कुत्र, हम, पतामि, तदेव। ये आप वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। किसी 5-6 शब्द हैं, इसमें से 4 शब्द करने हैं आपको। त्वं, जैसे त्वं पतामि, त्वं पठन्ते, कुत्र, त्वं कुत्र आगच्छन्ते, अहम गच्छामि, अहम पठामि। ऐसे आप कर सकते हैं। ये पेज नंबर 4 है। ये आपका मैंने पूरा पेपर का सॉल्यूशन करवा दिया है संस्कृत के पेपर का, और यही सब लंग आ रहा है पेपर। आप किसी विद्यालय में चले जाएं और आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट एस पूरे पेज का ले सकते हैं। ये पहले पेज के 5 प्रश्नों का एस है। उसके बाद अब आया ये दूसरे पेज पे, ये दूसरे पेज का एस ले सकते हैं। पूरे 15 प्रश्नों का है, 6 से 15 तक का ले लिया। और उसके बाद आप लेंगे पेज नंबर 3 का, जिसमें ये 20 तो हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 तो विकल्प ही, इसमें से कर लेंगे आप 5 का स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है। उसके बाद आप लेंगे खंड व वर्णात्मक प्रश्नों का। इसमें से आप दोनों में किसी एक का अर्थ करना था, इनमें से किसी एक का सारांश लिखना था। आप स्क्रीनशॉट ले लिया पूरे पेज का, ठीक है। अब आया पेज नंबर 3 पर। इनमें से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या करनी थी श्लोकों में से। इसमें किसी सूक्ति का हिंदी में व्याख्या करनी थी, इसमें संस्कृत में व्याख्या करनी थी। इसमें गार्गी याज्ञवल्क का गार्गी का चरित्र चित्रण करना था। रेखांकित पदों में सु का उल्लेख करना था, इन दोनों में किसी एक का। इनमें 4 जो अनुवाद करने थे संस्कृत में,
आवश्यक हेतु अपने प्रधानाचार्य को संस्कृत में प्रार्थना पत्र लिखना है और 4 वाक्य प्रयोग करने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप पेज नंबर 4 का पूरा आ रहा है। हाँ ठीक है। जैसा कि हमने आपको 4 पेज का स्क्रीनशॉट दिलवा दिया। आपके कितने टोटल क्वेश्चन है? 30, जो आपको 3 घंटा 15 मिनट में करने हैं और पूर्णांक 70। आखिरकार अगर आप एक पेपर देख लिए होगे तो आपके 70 में से शायद एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर करके एक आध दो क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप 70 में 60 का तो पूरा देख चुके हैं और जो आपने पढ़ा होगा उसे और मिलाकर आप 70 नंबर पूरे का पेपर देख चुके हैं। मतलब कि अगर आपने ये पेपर देखा है तो आपके 70 नंबर में से 65 नंबर तो पक्के हैं और 5 नंबर आपने खुद प्रयास में याद किए होंगे, वे आपके 5 नंबर अपने हिसाब से। मतलब कि अगर आप ये पेपर देखते हैं और अपनी अच्छी तैयारी करते हैं तो आपको 70 में 70 नंबर संस्कृत के पेपर में लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अगर ऐसी पेपर अन्य सब्जेक्ट के चाहिए तो कमेंट में बता देना। मैं अभी वायरल पेपर लेके आऊँगा उन्हीं सब्जेक्टों का। मैंने जो सामाजिक विषय का भी डाल दिया है अपने चैनल पर और ये संस्कृत का डाल रहा हूँ और भी डालूँगा मैं। और बस आप कमेंट करते रहिएगा और सब्सक्राइब करते रहिएगा हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगला पेपर आएगा 70 में से 70 नंबर मिलेंगे संस्कृत का। बस आप पेपर पर ध्यान दीजिए और तैयारी करना यानी कि हमारी जिम्मेदारी। जिस किसी में आपको कन्फ्यूजन होता है कमेंट में बताइए। बाय बाय।